नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो जस्टिस गवई, जो कि अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उन्होंने साफ-साफ इशारा कर दिया है कि निशिकांत दुबे से लेकर बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे उसके अलावा चाहे उपराष्ट्रपति हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पर वो कमेंट पास कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट उस पर गौर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में है। लेकिन निशिकांत ने अपना बयान अभी तक वापस नहीं लिया है। निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया है। तो बीजेपी का कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करना, निशिकांत दुबे का अपने बयान पर को वापस नहीं लेना या माफ़ी मांगने जैसा कोई संकेत नहीं देना, जस्टिस गवई का 2-3 बार उल्लेख कर देना कि मामला अटॉर्नी जनरल के पास लेकर जाओ, कोर्ट की अवमानना का मामला बाद में हम देखेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुप रहना। आखिर ये संयोग है, ये पंगा जो सुप्रीम कोर्ट से ले लिया है मोदी सरकार ने, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उसमें शामिल हो गए हैं। ये सब एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, एक नीति का हिस्सा है, या यूं ही खामखाम एक बयान आ गया, 2 बयान आ गए, तो अब बयान क्या वापस लिया जाए, या फिर तालाब में कंकर फेंक कर लहरें गिनने की कोशिश हो रही है। आम तौर पर देखा गया है कि कोई भी जो सत्ता पक्ष होता है वो कभी भी कोर्ट से पंगा नहीं लेता है। इसके 2 बड़े कारण होते हैं। एक, कोर्ट ने कोई एडवर्स कमेंट कर दिया, फैसला भी नहीं दिया लेकिन मौखिक टिप्पणी में भी कोई एडवर्स कमेंट कर दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो, उनकी किरकिरी होती है। दूसरी बात है कि अगर कोई फैसला पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी जनता की नज़र में भी क्रेडिबिलिटी गिरती है। अपोजिशन को हमला करने का एक मौका मिलता है। इसीलिए कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेना नहीं चाहती। फिर सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, 50% से ज़्यादा केस, कुछ लोग तो कहते हैं 70% तक के केस सरकार से जुड़े होते हैं। सरकार कहीं अपने आप को डिफेंड कर रही होती है, कहीं सरकार ऑफेंसिव मूड में होती है, लेकिन फैसला सरकार के कोई जो आदेश है उस या खिलाफत है, उसके आसपास घूमता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला या हाई कोर्ट का फैसला। तो ऐसे में कौन भला सरकार चाहेगी कि वो कोर्ट से पंगा ले ले और रोज़मर्रा के फैसलों पर भी उस पर आँच आनी शुरू हो जाए। लेकिन निशिकांत दुबे ने बोल दिया। अब निशिकांत कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, उन्होंने बोल दिया, दिनेश शर्मा ने बोल दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोल दिया, राजीव चंद्रशेखर ने बोल दिया, BL संतोष ने बोल दिया। लेकिन जिसको ऐसे समय में बोलना चाहिए था, नरेंद्र मोदी चुप है, अमित शाह चुप है, JP नड्डा ने बोला लेकिन थोड़ा सा मुंह खोला, आधा बोला कि बयान से हम किनारा करते हैं, बयान से हम सहमत नहीं हैं। लेकिन वो साथ साथ ये भी जोड़ सकते थे कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने भी जो कमेंट किया सुप्रीम कोर्ट को लेकर, उससे भी हम सहमत नहीं हैं। कम से कम राज्यसभा में वो सदन के नेता हैं और राज्यसभा में ही सभापति जगदीप धनखड़ हैं, तो JP नड्डा सदन के नेता के नाते ही कह सकते थे कि धनखड़ साहब जो कह रहे हैं कि सुपर पार्लियामेंट बनती जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये गलत है। सुपर पार्लियामेंट हो या सुप्रीम पार्लियामेंट हो, वो लोकसभा और राज्यसभा ही है, लेकिन नहीं बोला। अब कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस जो इस समय है वो 13 मई तक के लिए हैं। 5 मई को एक इम्पॉर्टेंट सुनवाई होनी है वक्फ कानून को लेकर, जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना। उसके बाद जस्टिस BR गवई चीफ जस्टिस बनेंगे, उनका कार्यकाल भी करीब 6 महीने का होगा। उसके बाद के जो चीफ जस्टिस बनेंगे वो थोड़े से कुछ नरम बताए जाते हैं, और उसके बाद के जो चीफ जस्टिस लाइन में हैं वो बताया जाता है कि बीजेपी को सूट करते हैं।
बीजेपी को लगता है कि नहीं उनके साथ अच्छी बन बैठेगी। वैसे तो चंद्रचूड़ साहब के साथ भी अंदर अंदर तो अच्छी बैठ ही रही थी। वो तो पता ही नहीं लगता कि अगर गणेश वंदना के समय में मोदी जी उनके घर चले नहीं जाते और आरती का थाल लेकर पूजन खुद शुरू नहीं कर देते तो, या फिर चंद्रचूड़ साहब खुद नहीं कह देते कि राम जी उनके सपने में आए और उन्होंने राम मंदिर वाला आदेश लिखवाया एक तरह से। खैर वो बातें तो पुरानी हो गई। तो कुल मिलाकर क्या सुप्रीम कोर्ट को दबाव में डालने की कोशिश है, माहौल बनाने की कोशिश है? अब बहुत सारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डाली जा रहे हैं कि हाँ साहब सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है कानून बनाना, कानून तो संसद बनाती है, सरकार बनाती है, सुप्रीम कोर्ट क्यों कानून बना रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने भला कौन सा कानून बना दिया? सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई कानून नहीं बनाया। राष्ट्रपति कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति कह रहे हैं आर्टिकल 142 का न्यूक्लियर मिसाइल के स्टाइल में दुरुपयोग किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। बुरा लग रहा है उनको, गवर्नर वाले केस में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल हुआ, लेकिन राम मंदिर वाले केस में जब आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर राम मंदिर के गठन को मंजूरी दी गई थी, तब तो धनखड़ साहब बड़े खुश थे, तब तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जैसा कि कुछ विशेषज्ञ डिजिटल मीडिया में कह रहे थे, मैं उनकी बात आपके सामने रख रहा हूँ। तो फिर यही सवाल उठता है कि मोदी जी खामोश क्यों हैं? जस्टिस गवई का जो रवैया रहा, जो उन्होंने कहा तंज कसा व्यंग कसा कि भाई आप लोग कह रहे हैं कि हमें राष्ट्रपति को निर्देश देना चाहिए, यहाँ तो हम पर आरोप लग रहे हैं कि हम पार्लियामेंट वाला जो प्रोसेस है उसमें व्यवधान पैदा कर रहे हैं या अतिक्रमण कर रहे हैं या उसको इन्वेड कर रहे हैं, कार्यपालिका में अतिक्रमण कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, न्याय विधायिका में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम पर तो ये आरोप लग रहे हैं साहब। और भाषा और जो शब्दों का चयन किया गया वो साफ बताता है कि वो खुश नहीं है, साफ बताता है कि अभी भी निशिकांत दुबे माफ़ी मांग लें तो बात रफा दफा हो सकती है। अभी भी संकेत मिल रहे हैं कि मामला कंटेम्प्ट की तरफ नहीं बढ़े तो बेहतर होगा, लेकिन बीजेपी पार्टी या मोदी सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत मिल नहीं रहा है कि थोड़ा वो झुकने के लिए तैयार है, क्योंकि मामला तो पूरी तरह से साफ है कि जो बातें निशिकांत दुबे ने कही वो सीधे सीधे 100% कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि गृह युद्ध देश में हो रहे हैं और इनके लिए जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति है तो उसका नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना है। तो इसमें तो मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। जस्टिस गवई कहीं इशारा कर रहे हैं कि अब बीजेपी को चाहिए कि कम से कम एक कारण बताओ, नोटिस तो जारी कर दो निशिकांत दुबे को, ताकि मामला कंटेम्प्ट का जब सामने आए तो उसी बहाने थोड़ी सी रियायत, थोड़ा सा रुख अपने में लचीलापन लाया जा सके। लेकिन बीजेपी या मोदी या सोशल मीडिया के जरिए उनके जो ट्रोल करने वाले हैं वो कतई झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, तय कर बैठे हैं। ये पंगा भारी पड़ सकता है, या फिर आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि दबाव क्या काम भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।